है किसे सुनाऊं मैं, सुनता जी थोड़ा जी थोड़ा। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। वो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, वो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे रोक मुझे यह लेते हैं, जब चाहूं मैं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे भगवान आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे भगवान आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। बड़े बड़े राजा महाराजा तुझको शीश झुकाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा तुझको शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। कैसे भगवान आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे भगवान आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती भगवन बाकी उम्र संभालूं मैं, जो बीती सो बीती भगवन बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में मैं बैठे आपके गीत प्रेम के गालूं मैं, चरणों में मैं बैठे आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन अपना इस तरह सफल बनाऊं मैं, जीवन अपना सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर
लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम्हें सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगो पानी, करहु प्रणाम जोरी जोगो पानी। सुनि सुमंत्र सिय शीतली वाणी, भयहु विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कही न सकहि कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतने अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। बेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरहु बनिक जिमि मोर गवाई। रथुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी अनाई। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से आप सब लोगों के सामने जो प्रसंग चल रहा है, सुमंत्र जी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को रथ में बैठा करके वन की ओर लेकर के आए हैं। और सुमंत्र जी ने राजा दशरथ का जो संदेश है वो भगवान राम को सुनाया है, और उसके पश्चात प्रार्थना की है कि अगर आप वापस नहीं चलना चाहते तो कम से कम सीता जी को वापस भेज दीजिए। राजा दशरथ के जो प्राण हैं उनको अवलंबन मिल जाएगा, उनको एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन राम और सीता दो नहीं है, राम और सीता एक ही है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदे सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। हम भी कई बार अज्ञानता के कारण राम और सीता को दो मान लेते हैं, लेकिन राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। जब सीता जी ने भी वापिस चलने से इनकार कर दिया और सुमंत्र जी से कहा कि राम जी के साथ चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मैं राम से अलग नहीं रह सकती क्योंकि राम मेरे प्राण है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन सुमंत्र सिए शीतल वाणी,
सीता जी के वचनों के अंदर शीतलता थी, क्योंकि जिसे राम का संग मिला हुआ है उसके जीवन के अंदर कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो तभी है जब हम राम से दूर हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में कहा ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। इन प्रसंगों के माध्यम से हमें सजग किया जाता है, सावधान किया जाता है कि हम निरंतर राम के बने रहें, राम की निकटता को अनुभव करें, हम राम के संग में रहें, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहें। आज सीता जी ने अपने उस चरित्र के माध्यम से इस बात को भी प्रस्तुत किया कि अगर कोई जीव राम के साथ है तो उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए राम के साथ ही रहने का प्रयास करना चाहिए। आज सीता जी के उन शीतल वाणी को सुन करके, क्योंकि सुमंत्र ये चाहते हैं कि कम से कम सीता जी तो वापस चल पड़े, लेकिन जब सुमंत्र जी को ऐसे लगा कि ना तो राम जी मेरे साथ वापस चल रहे हैं और लक्ष्मण जी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, सीता जी ने भी वापस चलने से इनकार कर दिया है, तो आज सुमंत्र को ऐसे लगा, भया हूँ विकल जानो फनी मनी हानि। जैसे एक मणि वाला जो सर्प होता है वो मणि के बिना कैसे व्याकुल हो जाता है, मानो राम रघुवंश मणि है और सुमंत्र जी उस रघुवंश मणि रूपी राम को खोना नहीं चाहते, वापिस लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अयोध्या के अंदर जितने भी रहने वाले नर नारी हैं वो सब इनके बिना व्याकुल हो जाएंगे। क्योंकि सुमंत्र जी के जीवन के अंदर एक विश्वास था कि राम को मैं वापस लेकर के जाऊंगा ताकि मेरे राजा के प्राण बच जाएं। लेकिन जब सुमंत्र जी ने देखा कि राम जी वापस नहीं चल रहे, सीता जी ने भी जाने से मना कर दिया, तो एक सर्प की जो अवस्था होती है मणि के खो जाने पर, आज वैसी अवस्था सुमंत्र जी की हुई है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नयन सूझ नहीं सुनहि न काना। आज आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया और कानों से सुनने की अवस्था भी जाती रही। और आगे चल करके आप देखेंगे कि सुमंत्र की वो अवस्था गोस्वामी जी महाराज दर्शाने का प्रयास करेंगे जब वो अकेले अयोध्या के अंदर जाएंगे। जैसे एक शव की अवस्था होती है, शव कभी अपने आप नहीं चल सकता, शव को शमशान तक ले जाने के लिए भी 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और सुमंत्र जी की वो अवस्था बनेगी किस प्रकार से, निषाद राजा उनकी उस अवस्था को देखेंगे तो 4 उत्तम सेवक जो है वो सुमंत्र जी के साथ भेजेंगे ताकि ये किसी भी प्रकार से अयोध्या तक तो पहुंचे। क्योंकि वास्तव में अब अयोध्या की जो स्थिति है वो शमशान के समान है। गोस्वामी जी महाराज पहले वर्णन कर चुके हैं कि राम के बिना अयोध्या शमशान की तरह है। जो अयोध्या सुहावनी थी, लेकिन जैसे ही राम ने अयोध्या का परित्याग किया तो घर मसान परिजन जन होता। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। एक जीव जब मरणासन हो जाता है उसकी ये स्थिति बनती है। आंख तो वही होती है लेकिन आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। जब राम रूपी प्राण जो है इस शरीर से निकल जाते हैं,
कानों से सुनना बंद हो जाता है और वो कितना ही बोलने का प्रयास करे, जीवा बोल नहीं पाती। हमारे संत भजन गाते हैं ना कि एक समय ऐसा आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। और वो स्थिति जीव की मृत्यु के समय बनती है। जीव कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि भगवान ने वो शक्ति खींच ली ना। जब तक भगवान की कृपा है हम बोल रहे हैं, जब तक भगवान की इच्छा है हम चल रहे हैं, जब तक भगवान की इच्छा है हम नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं होती हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जीवन उस परमपिता परमेश्वर के अधीन है। जितने समय के लिए उसने इस संसार के अंदर हमें भेजा है, उतने समय से अधिक हम इस संसार के अंदर नहीं रह पाते। और संत महात्मा तो यहाँ तक कह देते कि हमारी जो श्वास है ना वो भी गिन करके मिली हुई है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं श्वास श्वास हरि नाम जपो, व्यर्था श्वास न खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। आज सुमंत्र जी की भी वो अवस्था गोस्वामी जी महाराज दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण राम है, क्योंकि राम उनके जीवन से वो जा रहे हैं। जब तक जीवन के अंदर राम की प्राप्ति थी, जीवन भी बड़ा सुंदर था, जीवन के अंदर हर सुख था। लेकिन अब राम बन को जा रहे हैं और राम के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं रहता। आज सुमंत्र जी को भी जो आगे भविष्य की कल्पना है वो सोच करके भी सुमंत्र कुछ कर नहीं पा रहे। जब राम जी ने देखा कि मेरे वियोग के अंदर सुमंत्र भी बहुत व्याकुल है, जैसे पिता को समझाने का प्रयास किया था राजा दशरथ को, जब राम अयोध्या से चले थे तो राजा दशरथ की भी इतनी दयनीय अवस्था थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जैसे एक पक्षी के पंखों को काट दिया जाए तो पक्षी कितना व्याकुल होता है। इतनी दयनीय अवस्था के अंदर भगवान राम ने राजा दशरथ को देखा था और समझाने का प्रयास भी किया था कि थोड़ा ही बात पिताई दुख भारी। थोड़ी सी बात है, 14 साल का वनगमन कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप ज्यादा अधीर मत होइए। मैं 14 वर्ष वन के अंदर बिता करके वापस लौट करके आऊंगा। लेकिन राजा दशरथ जो राम से अगाध प्रेम करते हैं, राम जी से कुछ कह नहीं पाते। और राजा सुमंत्र की भी वो अवस्था है, क्योंकि राजा दशरथ और सुमंत्र का जो स्थान है भगवान राम की दृष्टि में पिता तुल्य है, बुद्धिमान है। सुमंत्र के जीवन के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुख की अवस्था के अंदर सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें उस दुख का सामना करना पड़ता है, तो बड़े बड़े बुद्धिमान जीव हमें आकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि इस दुख की घड़ी में आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जीवन के अंदर ये दुसह दुख आया है तो दुख आकर के चला जाएगा, लेकिन आपको आवश्यकता है कि आप इस दुख को सहन कीजिए। और वास्तव में ये जो रामचरितमानस है ना, संसार के अंदर रहने की कला सिखाती है। सुमंत्र जी के जीवन के अंदर कितना दुख इस समय हुआ होगा,
गोस्वामी जी महाराज ने समझाने का मैं प्रयास किया, लेकिन जिसके जीवन के अंदर दुख है वो तो वही बता सकता है ना। गोस्वामी जी महाराज ने तो लिख दिया कि जैसे सर्प जो है मणि के बिना कितना व्याकुल होता है। सुमंत्र जी की वो दयनीय अवस्था है, भयं विकल जनु फनि मनि हानि। लेकिन सर्प बोल थोड़ी सकता है। अब जिसके जीवन के अंदर दुख है उससे पूछा जाए कि ये बता कितना दुख है तो वो बता नहीं पाएगा। किसी के जीवन के अंदर सुख है और उससे पूछा जाए कि कितना सुख मिल रहा है तो बता नहीं पाएगा। कह तो देगा कि मुझे सुख मिल रहा है, क्योंकि सुख और दुख अनुभव के विषय है। जिसके जीवन के अंदर हो रहा है ये तो वही जाने ना। तभी कहा जाता है जिस तन बीते सोई तन जाने, दूसरा क्या जाने। दूसरा तो केवल उसको समझा सकता है कि भाई धैर्य धारण कर, आपके जीवन के अंदर ये दुख आया है ना तो दुख चला जाएगा। क्योंकि सुख और दुख धूप और छाव की तरह है। संसार के अंदर आना और जाना तो लगा रहता है ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय आने पर हमें सुख भी मिलता है। और पीछे बड़ा सुंदर प्रसंग आपने श्रवण किया ना, निषाद राज भी दुखी हुए और लक्ष्मण जी महाराज ने कहा ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जीवन के अंदर ये अगर दुख के क्षण आए ना तो मानस की इन चौपाइयों को याद कीजिए ना। मानस की इन चौपाइयों को अपने जीवन के अंदर धारण कीजिए कि भैया दुख आया है तो मेरे द्वारा ही किया हुआ कोई ऐसा कर्म है। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संसार के अंदर जिस प्रकार के जीव कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आज राम जी ने भी सुमंत्र जी को समझाने का प्रयास किया जब सुमंत्र जी की इतनी दीन अवस्था को देखा। क्योंकि सुमंत्र जी को तो ऐसे लग रहा है कि मैं जो सोच करके आया था वो मेरा सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ ना। मैंने राजा दशरथ को यह आश्वासन दिया था कि मैं राम जी को वापस लेकर के आऊंगा, लेकिन जब राम जी ने वापस चलने से इनकार कर दिया तो मुझे लगा कम से कम सीता जी तो वापस चल पड़ेंगी ना। लेकिन सीता जी ने भी वापस चलने से इनकार कर दिया। और अब तो ऐसे लग रहा है कि मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। और देखिए, जीव को इस संसार से कुछ लेकर के नहीं जाना पड़ता। इंसान खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। आज भगवान राम ने भी राम प्रबोध कीन बहु भांति सुमंत्र जी को उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि सुमंत्र, मैं 14 साल के बाद अवश्य वापिस आऊंगा, इसलिए आप अयोध्या वापिस चले जाइए ना। अब हमारा और तुम्हारा जो मिलन होगा वो 14 साल के बाद होगा। लेकिन सुमंत्र को ये बात जम नहीं कि मैं राम की बिना वापिस कैसे जाऊं। तदपि होत नहीं शीतल छाती, राम के बिना वो वापिस जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुमंत्र ये चाहते हैं कि मेरे प्राण अभी निकल जाए ना, कम से कम मुझे वापिस राम के बिना तो नहीं जाना पड़े। लेकिन संसार के अंदर हमारे प्राण हमारी इच्छा से नहीं निकलते। राजा दशरथ भी ये चाहते थे, जब राम जी वन को जाने लगे तो राजा दशरथ के मन के अंदर भी ये बात रही होगी कि कम से कम मेरे प्राण अभी निकल जाएं, क्योंकि अभी तो राम मेरे सामने है ना। माना मैं अधम पापी, पर इतनी कृपा करना। माना मैं अधम पापी, पर इतनी कृपा करना। तुम सामने हो मेरे
मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन, किस्मत ही बदल जाए। हमारे प्राण हमारी इच्छा से नहीं निकलते, अन्यथा आप सब लोग जानते हैं जब जीव सत्संग में होता है तो बहुत से लोग ऐसा चाहते होंगे कि सत्संग में मेरे प्राण निकल जाए। जब हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं और कई बार हमारे जीवन के अंदर बड़े दुख का क्षण होता है और हम ये सोचे कि अभी हमारे प्राण निकल जाए भगवान का दर्शन करते करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज सुमंत्र जी ही ये चाहते होंगे कि मेरे प्राण निकल जाए ना अभी तो, कम से कम मुझे वापस राम के बिना तो अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल करके सुमंत्र सोचेंगे कि मैं किस लिए अयोध्या जाऊं। जब सब मुझसे पूछेंगे कि ये बताओ राम कहाँ है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ मुझसे पूछेंगे कि सुमंत्र, मैंने तुमसे कहा था कि राम को 4 दिन वन के अंदर विचरण करा के वापस ले आना, और आप तो राम को लेकर के नहीं आए। और जब व्याकुल होकर के अयोध्यावासी माताएं मुझसे पूछेंगी कि राम कहाँ है बताओ तो सही ना, तो मैं कुछ उत्तर तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर उतनी समर्थ नहीं। और जब वो ये कहेंगे कि ये कैसा भागा जो राम को बन के अंदर छोड़ करके आ गया और खुद वापिस आ गया, तो सुमंत्र जी का वापस जाने का साहस ही नहीं बन पा रहा था। आगे चल करके प्रसंग आएगा। सुमंत्र को ऐसे लगेगा जैसे एक जीव जब यमलोक को जाता है तो कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं, शव बन जाता है वो, और राम के बिना उनको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं शव बन चुका हूं। अब यहाँ राम जी अभी तो सुमंत्र जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तदपि हो तो नहीं शीतल छाती। सुमंत्र के जीवन के अंदर कोई बात जम नहीं रही कि मैं क्या कहूंगा अयोध्या वासियों को जाकर के। राम जी तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुमंत्र को लग रहा कि बात कुछ जमेगी नहीं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जतने अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। राम जी को वापस ले जाने के लिए जितने भी यत्न हो सकते थे वो सुमंत्र ने किए। पीछे आपने सुना ना कि जैसे एक बालक जो है कैसे रोने लग जाता है, सुमंत्र ने भी प्रयास किया। राजा दशरथ का संदेश सुनाया ना, लेकिन राम की इच्छा के आगे तो हर किसी को नतमस्तक होना पड़ता है ना। और यहाँ राम जी ने सुमंत्र के उस सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जो सुमंत्र ने राम जी को वापस चलने के लिए किए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उचित उतर रघुनंदन दीने। अब राम के आगे कौन बोल सकता है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, मेट सकहि नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। आज जिस दोहे का पाठ हुआ है ना, उस दोहे का ये सारांश है कि भैया इस संसार के अंदर वही होता है जो राम चाहते हैं, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। हो यही सोई जो राम रची राखा, कोकर तरक बड़ा वही शाखा। जीव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जीव अगर सोचता है ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो भगवान के आगे किसी का ज्ञान नहीं चलता।
सुमंत्र के जीवन के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्ञानी थे। अब जिसको महामंत्री का पद मिला हो वो कोई साधारण ज्ञानी थोड़ी होगा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के महामंत्री हैं, महामंत्री के पद से सुशोभित हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं। लेकिन आज सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। कारण बोले राम जी की जो इच्छा होती है ना, राम जी जो चाहते हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता। इस संसार के अंदर हम लोग कहते हैं ना, तेरी रहमत बिना किस्मत किसी की खिल नहीं सकती, तेरी मर्जी बिना पत्ती हवा में हिल नहीं सकती। जब तक भगवान की इच्छा ना हो ना, एक पत्ता भी हवा में नहीं हिल सकता। तो हम और आप तो किस गिनती में आते हैं? कठिन करम गति कछु न बसाई। कर्म की जो गति है ना वो बड़ी कठिन है। कर्म की गति के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। कई बार हम ना चाहते हुए भी ऐसा कर्म कर बैठते हैं और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। अब देखिए कैकेयी ने राम जी को वन के अंदर भेजा, बाद में पश्चाताप करना पड़ा ना। जब भरत ने कहा कि वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा और गलसी न जीव मुख पड़े न कीड़ा, तब कहीं जाकर के कैकेयी को होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। कहने का अभिप्राय है कि कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कर्म की जो गति है वो बड़ी कठिन है। किस कर्म के कारण हमें कुछ ऐसा अनुचित कर्म करना पड़ता है जो हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिस जीव का विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तुलसी जस भवतव्यता पर तैसी मिली सहाय, और आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। बालकांड में राजा प्रताप भानु की कथा आपने विस्तार पूर्वक सुनी ना। कहा राजा प्रताप भानु जिसने न जाने कितने यज्ञ किए, कितने धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कर्म की जो गति है ना बड़ी महान है। उस कपटी राजा के पास लेकर के चली गई। जहाँ राजा प्रताप भानु को भगवान लेकर के जाना चाहते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम लखन सिए पद से रोनाई। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया है, क्योंकि जीव कुछ कर नहीं सकता। हम लोग कहते हैं ना, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ के हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बड़ा सुंदर भजन है वो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ के हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा।
आज सुमंत्र जी ने प्रणाम किया है, समर्पण किया है कि प्रभु तेरी लीला तो ही जाने। राम का वनगमन कोई नहीं चाहता, लेकिन राम स्वयं चाहते हैं कि मेरा वनगमन हो, तो कौन रोक सकता है? हर जीव चाहता है कि मैं राम के संग में रहूं, लेकिन राम चाहते हैं कि मैं 14 साल के पश्चात वापिस आऊंगा। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमंत्र जी को ऐसे लगा, फिर हूं बनिक जिमी मोर गवाई। कोई व्यापारी अगर व्यापार करने के लिए चले तो ब्याज तो बहुत दूर की बात रही, मूलधनी गवा बैठे, क्योंकि सुमंत्र जी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सुमंत्र जी को खाली हाथ ही वापिस अयोध्या की ओर जाना पड़ रहा है। लता सिंह का बड़ा सुंदर भजन है ना, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, बेरंग वो हाथ मलता वापिस वो घर को आया। अरे सुमंत्र जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। राम लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम तो किया, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ भी नहीं हाथ आया, और इधर रथ को हाँकने का प्रयास किया है कि वापिस चलो भैया। जब राम चलना ही नहीं चाहते तो राम की इच्छा के आगे तो हर किसी को नतमस्तक होना पड़ेगा ना। रथ हाँ क्यों, लेकिन रथ के अंदर जो जुते हुए घोड़े हैं ना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हे राम तन, अब घोड़े बोल थोड़ी सकते हैं। वो राम जी के और बार बार देखते हैं, और हेरी हेरी हे नाई, मानो पूछना चाहते हैं कि क्या राम नहीं चलेंगे, क्योंकि घोड़े भी ये कोई साधारण नहीं है। राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और राम जी भी इनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। लेकिन राम की इच्छा है कि मैं वापस 14 साल के बाद ही आऊंगा, क्योंकि मुझे वन की लीला करनी है। और आगे चल करके माँ कौशल्या भी कहेगी, एक पथिक वन की ओर जा रहा होता है ना, तो पथिक को रोक लेती है माँ कौशल्या, और उस पथिक से कहती है कि पथिक राम के पास जा रहे हो ना। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। माँ कौशल्या पथिक से कहती है राघव एक बार फिर आओ। हे पथिक, वन के अंदर मेरा राम मिलेगा, राम को जाकर के कह देना कि एक बार वापिस आ जाओ। माँ कौशल्या पथिक से कहती है कि राम पूछेंगे किस लिए आऊं वापिस, बोले कम से कम इन घोड़ों के लिए आ जाओ। पूछा घोड़ों के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, बोले नहीं तृण चराई ना पियत जल, ना तो ये घास खाते हैं और ना ये पानी पीते हैं, बेजुबान है, इनको कौन समझाए। और अगर राम ये प्रश्न करे कि क्या भरत इनकी संभाल नहीं करते, तो राम से कह देना कि भरत तो इनकी संभाल बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये भरत की ओर देखते हैं ना, इनकी राम की ओर अत्यधिक याद आ जाती है। अब इन घोड़ों को कौन समझाए। हम तो अपने मन को समझा लेते हैं कि राम 14 साल के बाद वापिस आएंगे, लेकिन इन घोड़ों की भाषा को कोई दूसरा समझा ही नहीं सकता, केवल राम ही समझा सकते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा दर्शन कराया है, रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी है नाई। वो जो रथ के अंदर जुते हुए घोड़े हैं ना, वो बार बार राम जी की ओर देखते हैं, मानो सुमंत्र जी से पूछते हैं, राम जी से पूछते हैं कि क्या प्रभु आप वापस नहीं चलोगे, अगर आप वापस नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। और जब इस दृश्य को आसपास के जो निषाद लोग हैं वो देखते हैं तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है, और वो सोचते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितो जी यही कैसे। बड़ा विषादमय प्रसंग है। पर किस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज इस विषाद के अंदर एक उस भक्त का दर्शन कराते हैं जिस भक्त की बात को सुन करके भगवान भी हंस पड़ते हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन,
और गोस्वामी जी महाराज इस विषाद के प्रसंग में किस प्रकार से हम सबको उस भक्त राज केवट का दर्शन कराते हैं, क्योंकि मानस के अंदर अनेकों ऐसे गुण प्रसंग है, पर केवट का जो प्रसंग है बड़ा ही सुंदर गूढ़ है। और कल से ये केवट का प्रसंग आप सब लोगों के सामने शुरू होने जा रहा है, और आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप इस प्रसंग की चर्चा श्रवण करेंगे। आइए कथा को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।